अंतस की कलुषता को समन करने के लिए योगसार ग्रंथराज श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि योगसार में पूरा सार है अंतस की कलुषता समाप्त हो। और अंतरंग में यदि हमारी कलुषता भरी हुई है, परिणाम यदि हमारे दूषित हैं, तो योगसार नहीं कोई भी सार पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया समय सार जी में, कुंदकुंद स्वामी ने, ड़ा पयई मुभई भवभो सुट्टु भी अज्जनि सत्ताणी गुड़ दुद्धम पिबंता अणा पण्याण विसा होती। क्या सूत्र दिया कि जैसे अभव्य जीव, अभव का वहाँ नाम दिया, मिथ्या दृष्टि, पापी, दुर्जन, कुछ भी कह दो, मूर्ख, बुद्धिहीन, ड़ा पयई मुभई भवभो सुट्टु भी अज्जनि सत्ताणी, उसको कितने भी शास्त्र पढ़ाए जाएं, कितना भी अध्ययन कर ले, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, अपनी भाषा में कहते अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा, उसका स्वभाव ऐसे ही रहे, कितना शास्त्र पढ़ ले। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को शास्त्र पढ़ाना व्यर्थ, मूर्खों को शास्त्र सुनाना व्यर्थ। ड़ा पयई मुभई भवभो सुट्टु भी अज्जनि सत्ताणी गुड़ दुद्धम पिबंता ड़ा पण्याण विसा होती। क्योंकि गुड़ और दूध, यानी मीठा दूध पिलाने पर क्या सर्प निर्विष होता है? बल्कि आचार्य महाराज ने छत्र चूड़ामणि में बादीप सिंह सूर्य ने एक सूत्र दिया, उपकारोपी नीचा नाम अपकाराय कल्पते पन्नगेन पया पीतम विशस्यो ही वर्धनम। क्या सूत्र दिया? उपकार की बातें भी दुर्जन पुरुषों को अपकार जैसे महसूस होती हैं। ध्यान रखना क्या नहीं हो, उपकार अन्य कल्याण की बातें बहुत बुद्धिहीन होते हैं। वो बुद्धिहीन का मतलब बुद्धिहीन, उसको अपन कल्याण की बात करें ना, उसको अपकार लगती है, उसको अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसको तो उसकी बुद्धि जो बड़ी बुरी, उसको जो पढ़ा दिया है, जो समझ में आया, जो समझ में आया पढ़ा दिया, पढ़ लिया, वो अच्छा लगा तो ठीक हो, नहीं लगा तो नहीं। ऐसे बुद्धिहीन, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत आया मेरे दिमाग में, अभी पढ़ा मैंने कहीं, एक व्यक्ति को खिचड़ी कहना था, डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खाना, खिचड़ी खाना, तो बुद्धिहीन था, वो खिचड़ी खिचड़ी चिल्ला था, खाचड़ी मतलब खाचड़ी खाचड़ी नहीं, हाँ खाचड़ी खाचड़ी खिचड़ी करो, खाचड़ी 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 ऐसा बोला था। खाचड़ी बोलते ना, मैं खाचड़ा, खाचड़ी क्या बोलते हो? तो खाचड़ी खाचड़ी। एक खेत पर पहुंचा, वहां से निकला, एक किसान बैठा था जो अपनी रखवाली कर रहा था, वो कह रहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उस किसान ने पकड़ा, बोले तेरा क्या चिल्ला रहा है? बोले खाचड़ी खाचड़ी। बोले ऐसा नहीं कहते, खाचड़ी मैं तो उड़ा रहा हूँ, खिचड़ी खाचड़ी को मतलब चिड़ियों को। उसने समझा क्या, खाचड़ी, खाचड़ी नहीं समझ में आया, चिड़ी खा। तो उसने पकड़ा, मार लगाई, बोले ऐसा मत बोल। बोले क्या बोलूं फिर मैं? बोले उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। क्या बोलो? उड़ चिड़ी। ध्यान सुनना, समझना क्या नहीं, बुद्धिहीनों की विशेषता। तो उसको तो पता ही नहीं अब क्या स्थिति है, बस बुद्धिहीन है, उसको जो पढ़ा दिया, जो दिमाग में, उसको तो बुद्धि अलग से लगा ही नहीं। ज्ञानहीन बुद्धिहीन ऐसी होते हैं, जो दिमाग में आए बोलना। तो उड़ चिड़ी आगे बहेलिया मिल गया। बहेलिया मतलब शिकारी जो कबूतरों को, पक्षियों को पकड़ रहा था, ये कह रहा था उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो उसने पकड़ा, मारा, बोले पागल मूर्ख, मेरी चिड़ियों को उड़ा, मैं तो दिन भर से पकड़ रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, अभी तक चिड़ी मेरे पकड़ में नहीं आई, तो क्या बोलूं? बोले ऐसा बोल, आती जाओ फंसती जाओ, आती जाओ फंसती जाओ। क्या बोलो? आती जाओ फंसते जाओ। तो वो आती जाओ फंसते जाओ चिल्लाने लगा। जैसे ही आगे जाए चोर का दल मिला, बोले क्या बोलता है? आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते, फंसू हम लोग। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलना, उसको मान लगाई पहले, मारा पढ़ाई, ऐसा बोलता है, शर्म नहीं आती, मूर्ख कहीं का, बुद्धिहीन। बोले क्या बोलूं साहब, बताओ मुझे, मैं तो यही बोल रहा हूं, दूसरे ने पढ़ाया तो। बोले ऐसा बोल, क्या ले आओ, घर जाओ, घर जाओ, ले जाओ, घर आओ, ले जाओ। तो उसने वो पढ़ लिया, क्या याद आ रहा है ना कि समझ में, घर आओ, ले जाओ, घर आओ मतलब घर आ जाओ, ले जाओ। आगे शमशान में एक वो व्यक्ति को मुर्दा ले जा रहा था कोई, घर से निकाल करके, वो चिल्ला रहा था घर आओ, ले जाओ। बोले मूर्ख, यहाँ तो मर गया। बोले घर सबको मरना है क्या? पकड़ा, उसको मान लगाई। बोले ऐसा नहीं बोलते। बोले क्या बोलते बताओ आप? बोले ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन किसी के ना आए, ऐसा दिन किसी के न आए। उसने रट लिया, ऐसा दिन किसी के न आए। आगे जा, राजा के लड़का की शादी हो रही थी। क्या हो रही थी? राजा के लड़का की शादी हो रही थी। ध्यान रखना क्या नहीं, बच्चे सुन रहे हैं ना, बुद्धि लगा ना, बुद्धि। बहुत लोग बुद्धिहीन होते हैं, बुद्धिहीन में वो कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो उसने क्या शुरू कर लिया, क्या शुरू किया? अब ऐसा दिन किसी के अन्य कभी ना आए। आगे गया, आगे लड़का की शादी हो रही, तो उसने क्या कहा? मारा पहले तो। बोले शर्म नहीं आई, ऐसे दिन किसी के नहीं आए। बोले ऐसे दिन हमेशा आए, ऐसे दिन हमेशा आए,
ऐसा दिन हमेशा आए, आगे किसी सेठ की दुकान में आग लग गई, वो चिल्ला रहा था भरी सभा में, ऐसा दिन सभी की आए, ऐसा दिन का सभी की आए। उसने पकड़ा, माल लगाई, बोले मेरे तो आग लगी, अब बेचारा रो गया, मेरे चरणों में आ गया। लास्ट में भी बचा यहाँ से, क्योंकि गीता रोड पूरा हो गया, पूरी समाज हो गई, अब नप गई पूरी। तो फिर बोला, मेरे पास आया, बोले महाराज वो आपने बताए थे ना, वो डॉक्टर वैद्य जी आए थे कल, उनने कहा था खाचड़ी खाचड़ी, मैं खाचड़ी चिल्ला रहा था, लोग मुझे पीटते, मैं दिन भर से पिट रहा हूँ। बोले क्या हुआ? फिर उसने सब हिस्ट्री सुनाई मेरी। मैंने तू मूर्ख है, चिल्लाने को किसने कहा था? बोले महाराज याद नहीं हो रहा था। मैंने मूर्ख, यही तो तेरी बुद्धिहीनता है। मन में कहता है कुछ भी करता, लेकिन बुद्धि कहने का अर्थ है वास्तव में बुद्धिहीनों की कमी नहीं है। और बुद्धिहीन व्यक्ति, ध्यान रखना, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मूर्ख व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता। और उसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता, लोग कहते ना, एक बार क्या हुआ, छोटा सा दृष्टांत हल्का सा बीच में आ गया, तो सुनोगे ना बेटा, सुनोगे, समझ में आ रहा ना? हाँ बहुत अच्छे। तो एक मूर्ख व्यक्ति था, जिसकी मूर्खता देखकर हर व्यक्ति, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं महाराज आपने ऐसा किया, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, नहीं हमने नहीं कहा, मूर्खता देख के लोग करते हैं। तो दिन भर मूर्खता देखते थे उसकी, मूर्खता माने कोई कुछ करे, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। और हर मूर्ख व्यक्ति, मैंने आपको बताया था, हर मूर्ख व्यक्ति, यानी हर मूर्ख व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, ये विशेषता है। ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझे ना समझे, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी जरूर समझता है। तो वो मूर्खता, तो उसको हर व्यक्ति मूर्ख के नाम से जाने लगे थे। किसके नाम से? मूर्ख के नाम। ये मूर्ख आ गया, ये मूर्ख आ गया, जहां भी जाए ये मूर्ख आ गया, तो नाम ही पड़ गया, नाम संज्ञा हो गई। उसके अलावा जिस कोई पागल हो ना, तो क्या कहते हैं अपन? पागल आ गया, पागल आ गया, मूर्ख तो पागल मूर्ख। तो उसने सोचा ये गांव छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये गांव छोड़ना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, गांव छोड़ के दूसरे गांव में, ने इटावा छोड़ के समझ लो कापरेन गया। कापरेन अच्छी समाज, भाई भली धर्मात्मा है तो उन्हें अच्छी मिलेगी, सब आदर मिलेगा। तो जैसे ही कापरेन गया, कापरेन में पहुंचने के पहले वो थक गया तो कुआं बना था एक बहुत बड़ा, अच्छा बड़ा लबालब भरा हुआ था, लबालब मतलब 2-4 फीट नीचे, अच्छा भरा था पूरा। तो कुआं पे बैठा, तो कुआं होता ना, तो कुआं पे पाट होती है, पाट जानते हो क्या बोलते हैं उसको? पत्थर डला रहता है, कुआं के तरफ पैर करके, मुंह करके, पैर करके बैठ गया। तो कापरेन का कोई ज्ञानी वहां का आया, बोले कैसा मूर्ख है, अब समझना कैसा मूर्ख है। तो उसको अब गुस्सा नहीं आई, उसने कुछ नहीं कहा, उस कापरेन वालों को बुलाया, बोले इधर आओ भाई साहब। बोले क्या है? बोले सुन रहे हो ना ज्ञानी हो? सुन रहे ना, पीछे आवाज आ रही? तो मालूम उसने कहा, बोले भाई साहब इधर आओ। बोले क्या है? बोले बताओ आपको इटावा वाले मिले क्या? बोले क्यों? बोले मैं पूछ रहा हूं, थोड़ी बता दो। बोले इटावा वाले मिले क्या? बोले नहीं। बोले इटावा वाले नहीं मिले तो आपको किसने बताया कि मूर्ख हूं? मेरा तो इटावा में नाम चल रहा था मूर्ख हूं। बोले मूर्ख। फिर नाम आया, क्या आया लोग जी? फिर नाम आया मूर्ख। क्या मूर्ख? बोले मूर्ख तो कुआं पे, कुआं के तरफ मुंह करके, पैर करके बैठा है, थोड़ा सा झपका आ जाए, थोड़ा सा हवा आ जाए, कुछ धोखा हो जाए तो कहां जाएगा? मर जाएगा, तैरना आता नहीं है। तो कहने का अर्थ, मूर्खों को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ज्ञानियों को अपने ज्ञान के प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मैं आप लोगों सबसे, बच्चों से, बच्चियों से हमेशा कहता हूं, बड़े से, छोटों से, सबसे, अपनों से, अपने से, सबसे कहता हूं, अच्छा काम करो, किसी की चिंता मत करो कौन क्या कह रहा है। ये दुनिया है, ये संसार है, अपने अनुसार कहलाना चाहता है। ऐसा दिन सभी किया है। अरे शादी तेरी हो रही, उसकी थोड़ी हो रही थी शादी, पर उसने कहा तो वो सभी किया, मतलब आग लग गई, वो चिल्लाता गया। मत पढ़ो पाठ दुनिया के कहने पर, आप तो विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, ज्ञान लगाओ, वास्तव में दुनिया की चिंता मत करो। सुन रहे हो ज्ञानियों? बिल्कुल नहीं भैया, सच कह रहा हूं, दुनिया बहुत, अपने को देखो बस, मुझे क्या कहना है, क्या करना है, और क्या कहना, क्या करने के साथ मैं कर क्या रहा हूं, सही कर रहा हूं कि ऐसे नहीं, गलत करो, ध्यान रखना। क्योंकि इस पर भी कई बार, इस शब्द पर भी लोग फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे जो करना सो करना, मुझे दुनिया की परवाह नहीं करना। इसमें फिर और मूर्खता बढ़ती है, अज्ञानता बढ़ती है। इसलिए जो अच्छा हो, हमने कल परसों एक बात कही थी शायद आप लोगों से, अच्छा कहलाने के लिए काम मत करो, कोई अच्छा कहे ऐसा काम मत करो, अच्छा काम करो भले लोग तुम्हें बुरा कहें। समझ रहे क्या? नहीं, मैं आपको दानवीर कहूं,
मैं आपको दानवीर कहूं, दुनिया आपको दानवीर कहे, ये कोई भरोसा नहीं, जरूर नहीं। आप देखो हम कितने दानवीर हैं। कोई आपको कंजूस कहे, कोई आपको कुछ कहे, बिल्कुल नहीं मानना। आप देखो दान करते हो कि नहीं करते। एक दृष्टांत है मात्र। कोई आपको पापी कहे और पापी नहीं हो, हम आपको पापी कहें, गलत समझें और आप गलत नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम भी कहें गुरु, ठीक है महाराज आपका वैसा है, आपकी सोच है, हम तो हैं जो हैं। क्या? इसलिए ज्ञानी लोगों को यदि कोई कुछ कहता है उसको बुरा नहीं लगता। पूछो क्यों? पूछो क्या नहीं? इसलिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, मान लो कोई कुछ भी सोचता रहे, वो गलत नहीं है, वास्तव में गलत नहीं कर रहा, गलत नहीं सोच रहा, गलत नहीं कह रहा, गलत मार्ग पर नहीं जा रहा, गलत संबंध नहीं बना रहा, गलत विचार नहीं है, गलत बातें नहीं है, गलत कदम नहीं उठाया, वो कभी बुरा नहीं मानता। क्यों? मैं गलत हूं नहीं और दुनिया मुझे गलत कहे, उसकी क्या परवाह करना। क्योंकि अभी एक विषय अच्छा है, जीवन में उतारने लायक, नोट कर लेना जीवन में। अपना अच्छे की प्रसिद्धि के लिए चेष्टा मत करना। क्या? अपनी अच्छी प्रसिद्धि के लिए चेष्टा मत करना। अच्छा काम करना, प्रसिद्धि हो ना हो सिद्धि जरूर हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है ना? अपनी, जैसे हमने एक सूत्र दिया था आपको, एक ध्यान हो कि अपने पछतावा छोड़ दो, या पछतावा करना छोड़ दो, पछताओ मत, पछताना छोड़ दो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि तुम्हें लोग गलत जो कहते हैं या तुम्हें जो लोगों ने गलत कहा है और तुम गलत नहीं हो, और ऐसा काम करो कि तुम्हें जिसने छोड़ दिया, क्योंकि कई बार छोड़ देते हैं लोग एक दूसरे को, जिनने छोड़ दिया वो तुम्हें पछताएं तुम्हें देख के कि वास्तव में कहां थे हम, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच लिया, क्यों कर्मबंध कर लिया। ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाए जैसा राजा श्रृणिक यशोधर मुनिराज पर जब सर्ग किया, यशोदान मुनिराज पर जब सर्ग किया, गले में सर्प डाल के आया, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं हुआ। और शायद मैं समझता हूं अभी भी पछता रहा होगा, भले तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, ज्ञानी चाहे सम्य दृष्टि है, अंगलेख भाव में, अपन अपनी भाषा में कहते हैं अंगलेख काल में, युग में 84,000 के वर्ष के बाद लगभग तीर्थंकर बनने वाला जीव है, लेकिन नरकों के दुख अभी भोग रहा होगा और नरकों के दुख भोगने में अभी भी वो कष्ट हो रहा है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा ज्ञानी सब कुछ छोड़ो, क्या करो, देखो एक गाथा, फिर अपन चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर विषय आ रहा है, इसलिए जिनके पास कागज ना हो अने ग्रंथ वो ले लें और पढ़ें। निकाल लो 37 नंबर। जैडिमलुअप्पा मुड़ही चन्नवि सौबवहारु जिण साम्यो ये मई भणई लहुपा वही भव पारु। देखो ज्ञानी क्या कह रहे आचार्य महाराज, जैडिमलुअप्पा मुड़ही, यदि आप अपनी आत्मा को, निर्मल आत्मा को मानोगे, कैसे मानोगे? छंडौ सौ व्यवहारु, संपूर्ण व्यवहार को छोड़कर। क्या कह रहे आचार्य? छंडौ छोड़ो सब व्यवहार। अब यहां क्यों नहीं छोड़े सब क्रियाएं? जब व्यवहार मतलब यहां यद्यपि योगसार है और यहां आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं है। यहां तो मालूम लोगों के लिए क्या उपदेश दे रहे कि महाराज संसार की क्रियाएं ये सब छोड़ो। यहां मालूम, यहां तक कि ये व्रत नियम संयम की चर्चा भी मत करो, पालन करो, बस चर्चा भी नहीं। समझ रहे हो ना? चर्चा भी नहीं, ध्यान में लीन रहो, अध्यात्म में लीन रहो, आत्मा को देखो, ना यहां देखो, ना यहां देखो, ना यहां देखो, ना वहां देखो, अपने आप में देखो, चले जाओगे मोक्ष मार्ग में। जैसे हमने आपको एक बार बताया होगा, शायद ध्यान होगा, जैसे एक नट खेल दिखाता है, देखा कभी ज्ञानी चेतन? क्या, कौन सा खेल? 2 बल्ली पर रस्सी लगा लेता है, क्यों मुमुक्षु? हर्ष नहीं देखा, इनके जमाने में आए, बड़े बड़े लोगों में देखा होगा, एक रस्सी लगाते ना, देखते हैं रस्सी लगाते, तो रस्सी लगाते हैं, उसमें 2 बल्ली लगा लेते, क्यों क्या नहीं देखा है? और उसमें एक नट मतलब खिलाड़ी खेल के लिए चढ़ जाता है दिखाने के लिए, दोनों हाथ छोड़ देता है, ऊपर सिर में कलश रख लेता है, तो थाली, तो नीचे थाली रख लेता है रस्सी पे, और फिर उसके बल धीरे धीरे हाथ बिल्कुल ऐसे, कहीं सहारा नहीं, कुछ नहीं, और इतनी सी रस्सी मात्र
ज्यादा से ज्यादा मान लो इस माइक के बराबर, इसके बराबर मोटी, अथवा ये मान लो इससे मोटी थोड़ी सी मान लो, बस मजबूत भर इसलिए रहती है कि गिरे मतलब टूटे ना, बस टूट गई तो उसका खेल। परंतु आप उतना तो छोड़ो, यदि आपको इतनी ऊंचे 15 फीट करीब करीब ऊपर आपको यदि इतनी अर्थात 8-10 इंच 15 इंच भी 12 फुट भी इंच दे दी जाए दीवार, कहे आप चढ़ जाओ तो दूर चल जाओ, 15 फीट ऊंचाई, 15 फीट लंबा, 20 फीट लंबी, और वो नट जब चलता है तो चला जाता है, आराम से खेल दिखाता है। विश्वास करो, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार में कहा, हे नट यहां मत देखना, वहां मत देखना, वहां मत देखना, यहां मत देखना कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कौन कौन मुझे देखने आया, कितनी भीड़ है। एक बार कुंद स्वामी को नमोस्तु करो, जिन्होंने हमारे आचार्यों के लिए, हमारे वर्तमान के उपाध्यायों के लिए, वर्तमान के साधकों के लिए बहुत सुंदर उपदेश दे करके स्थितिकरण किया है, वात्सल्य के साथ, उपगुण के साथ बहुत बड़ा स्थितिकरण किया है कि हे योगी संभल के रहो, मत देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हे नट, हे नट, नट समझ गए ना खिलाड़ी, हे नट तू चलता जा, यहां वहां मत देख कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तुझे इससे प्रयोजन नहीं, तू अपना खेल दिखा, काम हो जाएगा पूरा। और कहीं तूने देखना शुरू कर दिया कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, तू नीचे आ जाएगा। हे नट, साधु के लिए कहा, हे योगी, हे साधु, तो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, यहां कुआं है, यहां खाई है, रस्सी पर तलवार की धार पर चलना, कैसे तलवार की धार पर चलना है, कहीं मत देखो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या हो रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कितनी भीड़ है, क्या क्या हो रहा है, ये दुनिया को मत देखो, आत्मा को देखते जाओ, मोक्ष मंजिल में चले जाओगे, संसार का खेल समाप्त हो जाएगा और आराम से। और यदि तुमने यहां वहां देखना प्रारंभ कर दिया, हे योगी भेष तो बना रहेगा, नट कहलाओगे पर तुम गुणस्थान से पतित हो जाओगे, इससे गुणस्थान से पतित हो जाओगे। इसलिए सबको देखना बंद करो, जानना बंद करो, सबको मत जानो, बस आत्मा को जानो, कहीं मत देखो आत्मा को देखो, किसी से मत बोलो आत्मा से बोलो, किसी की मत सुनो आत्मा की सुनो, कहीं मत निहारो आत्मा को निहारो, किसी की अनुभूति मत करो आत्मा की अनुभूति करो, किसी को मत भोगो आत्मा का भोग करो। यही आनंद है, यही समय सार है, यही योग सार है, यही तत्व सार है, यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। क्या है? यही है। क्योंकि वास्तव में इतने दिन से लगभग योग सार चल रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा भले ग्रस्त हो, थोड़ा सा तो क्यों क्या नहीं, थोड़ा सा लग रहा होगा वास्तव में कुछ चीज है योग सार, और चीज योग सार नहीं है, आत्मा का सार योग सार वह चीज है। आत्मा कोई वस्तु है, इसको मत जानो। अभी तो कई लोग, अनेक लोग अब ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है। वो शरीर कोई आत्मा, आत्मा को शरीर, बोले शरीर मर गया आत्मा मर गई, आत्मा कहीं जाती नहीं, कहां जाती है? बोले कहीं नहीं जाती। जैसे शरीर विलीन हुआ सब फिर दूसरी उत्पन्न होती है, भूत चतुष्टय से। पृथ्वी का है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वनस्पति अथवा वायु, इन चार से इस शरीर का जीव का निर्माण होता है अपने आप। जैसे अपन लोग कहते हैं योग वायु आदि मिलने पर, योग वातावरण मिलने पर समूचन जीवों की उत्पत्ति होती है।